दोस्तों, जिनको लगता है कि भारत हर मामले में बहुत पीछे है, यहाँ इनोवेशन की कद्र नहीं है, हम कभी नहीं सुधर सकते हैं, या फिर भारत कभी चाइना या अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता है, तो कोरोना काल में अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिए, क्योंकि हम जो कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कुछ दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का होने वाला है। आप कह उठेंगे, हाँ, हम दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी हो रही है। बात जब भी कोरोना वैक्सीन पर आती है तो भारत कहीं ना कहीं उससे जुड़ा ही रहता है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया से मदद मांगने नहीं, बल्कि खुद उनकी हर एंगल से मदद करने के लिए आगे आएगा। भारत अब खुद स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने में आगे बढ़ चुका है और इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल से हाथ भी मिला लिया है। अब BBIL और ICMR मिलकर कोरोना वायरस का टीका डेवलप करेंगे। भारत बायोटेक को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV पुणे में आइसोलेट कर रखा गया वायरस का एक स्ट्रेन भी ट्रांसफर किया गया है। वैक्सीन डेवलपमेंट में BBIL को ICMR और NIV से पूरा सहयोग मिलेगा, यानी ये वैक्सीन पूरी तरह से भारत में बनेगी और सब कुछ सही रहा तो भारत खुद वैक्सीन विकसित कर लेगा और दूसरे देशों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। भारत में तगड़ी रफ्तार से बनेगी वैक्सीन। ICMR ने कहा है कि वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर काम शुरू हो गया है। वैक्सीन डेवलपमेंट, एनिमल स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल को तेज करने के लिए ICMR और BBIL तेजी से अप्रूवल लेती रहेंगे। इस समझौते के बारे में भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण एला ने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि हम पूरे देश के लिए जरूरी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और ICMR और NIV के साथ काम कर रहे हैं। हम इसे सफल बनाने और कोरोना के खिलाफ लड़ने में अपना पूरा योगदान देंगे। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन खोजने की दिशा में भारत बायोटेक का तीसरा कदम है। इससे पहले 20 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ओर से भारत बायोटेक को इनएक्टिवेटेड रेबीज वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग का ऐलान किया गया था। इससे पहले भारत बायोटेक ने 3 अप्रैल को कहा था कि वो एक बूंद वाले कोरोफ्लू पर काम कर रही है, जो कि मनुष्यों में सुरक्षित पाई गई एक वैक्सीन पर आधारित है। इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए भारत बायोटेक उस ग्रुप का हिस्सा थी जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, मेडिसन और फ्लूजेन समेत कई कंपनियां शामिल हैं। भारत में बनेंगी 30 करोड़ वैक्सीन डोज। भारत में ICMR NIV के सहयोग से भारत बायोटेक तेजी से वैक्सीन ट्रायल करेगी और कम से कम 30 करोड़ वैक्सीन डोज बनाएगी। यानी इससे न केवल भारत की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन की भी तैयारी है। भारत बायोटेक को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्लूजेन कंपनी सहयोग करेगी। क्यों खास है भारत बायोटेक? भारत बायोटेक का प्लांट एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से एक है। साल 1996 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा एला ने भारत बायोटेक की नींव रखी थी। वो अमेरिका से इरादा लेकर लौटे थे कि भारत में इनोवेटिव वैक्सीन्स बनाएंगे। वैक्सीन्स बनाना भारत बायोटेक की खासियत है। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी अब तक 160 से ज्यादा पेटेंट करवा चुकी है। BBIL कोरियन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी KFDA से ऑडिट और अप्रूव्ड होने वाली देश की पहली कंपनी है। वैक्सीन बनाने में सरताज है भारत बायोटेक। साल 1998 में कंपनी ने दुनिया की पहली सीजियम क्लोराइड फ्री हेपेटाइटिस B की वैक्सीन बनाई। इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लॉन्च किया था। अगले साल कंपनी ने वो वैक्सीन बनाने की क्षमता 100 मिलियन कर ली। भारत बायोटेक ने 2006 में कंपनी ने रेबीज की वैक्सीन बनाई। तब रेब्रिक्स नाम से लॉन्च वो क्रोमेटोग्राफिकली प्यूरिफाइड वैक्सीन अब इंडीरैप के नाम से जानी जाती है। साल 2007 में कंपनी ने इन्फ्लुएंजा टाइप B के लिए वैक्सीन बनाई। यह इस बीमारी के लिए भारत में बनी पहली वैक्सीन थी। साल 2009 में भारत बायोटेक ने पेंटावेलेंट कॉम्बिनेशन वैक्सीन बनाई। इसे कॉमवैक 5 के नाम से लॉन्च किया गया। इसमें पहले से भरी हुई 5 सिरिंज थी। ये डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस B और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप B नाम की 5 बीमारियों के टीके हैं। ये कंपनी का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। साल 2010 में कंपनी ने H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस के लिए भारत की पहली सेल कल्चर बेस्ड वैक्सीन तैयार की। कंपनी ने साल 2013 में दुनिया की टाइफाइड की पहली क्लिनिकली प्रूवन वैक्सीन टाइप बाद TCV लॉन्च की।
साल 2014 में कंपनी ने जापानी इंसेफेलाइटिस के सभी स्ट्रेन्स की एक वैक्सीन जेनवैक मार्केट में उतारी। अगले ही साल भारत बायोटेक ने मेक इन इंडिया के तहत पहली वैक्सीन बनाई। रोटावैक नाम की वैक्सीन रोटा वायरस के लिए बनाई गई थी। वैक्सीन को पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। भारत बायोटेक जीका वायरस वैक्सीन के लिए ग्लोबल पेटेंट फाइल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। कंपनी ने साल 2001 में भारत का पहला प्रोबायोटिक यीस्ट बायोजिट पेश किया। ये कंपनी का पहला बायोथेरेपॉटिक प्रोडक्ट था। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ये यीस्ट लॉन्च किया था। 2012 में भारत बायोटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड को $4 मिलियन मिले। ये रकम इन्हें INTS की वैक्सीन बनाने के लिए दी गई। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कंपनी को फिक्की अवार्ड से नवाजा था। भारत बायोटेक को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मदद मिलती रहती है। 2002 में इस फाउंडेशन से 2 ग्रांट्स लेने वाली ये पहली भारतीय कंपनी थी। तब उसे मलेरिया और रोटा वायरस की नई वैक्सीन बनाने का जिम्मा मिला था। साल 2011 में बिल गेट्स और डॉक्टर कृष्णा आले की मुलाकात भी हुई थी।